अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं उर्दू फर्स्ट ईयर का एक थर्ड चैप्टर, जिसमें आज हम जो है वो लेक्चर नंबर 2 है इसका, जिसकी हम कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो आपके सामने यहाँ पर जो है उसको सॉल्व करेंगे। आपकी जो वो कंप्लीट एक्सरसाइज में जो पहला जो सवाल है वो कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, जिसमें से ऑप्शंस आती हैं, जिसमें से पहला सवाल जो है वो दुरुस्त जवाब के गिर्द जो है वो दायरा लगाएं। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, कसीरुल इंतखाबी सवालात में से, जिसमें से पहला जो सवाल आपका है कि सर सैयद के इखलाक व खसाइल के मुसन्निफ का नाम क्या है। 4 ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें से पहली है मौलाना हाली, सेकंड ऑप्शन है मौलाना शिबली नोमानी, जीम हमारे पास ऑप्शन है ख्वाजा हसन निज़ामी, और दाल हमारे पास ऑप्शन है जी सैयद अब्दुल्ला। सो इसमें से जो पहली ऑप्शन है मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली की, ये इन्होंने इस हवाले से जो है वो लिखा है। सेकंड हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है कि ये मजमून किस किताब से लिया गया है, जिसकी ऑप्शन अलिफ है तारीख उर्दू अदब से, बे हमारे पास है मकालाते सर सैयद से, जीम हमारे पास ऑप्शन है यादगार गालिब से, और दाल की हमारे पास ऑप्शन है हयात जावेद से। सो ये जो हमारे पास जो सबक है ये हयात जावेद से लिया गया है, जिसकी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दाल है। और हयात जावेद जो है वो इसकी ऑप्शन है। ये थर्ड हमारे पास है एक क्वेश्चन है कि सर सैयद को कौन सा फल जो है वो मरगूब था, जिसमें से ऑप्शन अलिफ है सेब, बे हमारे पास है अंगूर, जीम हमारे पास ऑप्शन है आम, और दाल हमारे पास है जो है वो अनार। तो हमारे पास जो ऑप्शन जो थर्ड है, ये जो जीम की जो ऑप्शन है, ये हमारे पास जो है वो इसमें आम जो है वो उनके वो ज़्यादा पसंदीदा फल जो उसको पसंद करते थे। चौथी हमारे पास ऑप्शन है सर सैयद की मरगूब ग़िज़ा क्या थी, जिसमें ऑप्शन अलिफ खीर, बे हमारे पास ऑप्शन है दाल, जीम हमारे पास ऑप्शन है जी गोश्त, और दाल हमारे पास ऑप्शन है जो मिल जाए। सो ऑप्शन जो दाल है ये इसका जो है वो जवाब है। इसके बाद पांचवी हमारे पास जो सवाल है, पांचवा, सर सैयद खाने के बाद क्या पीते थे। ऑप्शन अलिफ हमारे पास चाय, बे ऑप्शन हमारे पास कॉफ़ी, जीम की ऑप्शन हमारे पास दूध, और दाल की ऑप्शन हमारे पास कुछ भी नहीं। सो इसकी ऑप्शन जो जीम है कि वो दूध जो है वो पीते थे और हर खाने के बाद पीते थे, और ये भी इस बुक के अंदर कहा गया है कि तकरीबन वो शेर पाव जो है वो दूध उसको जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। ये हमारे पास जो है वो कसीरुल इंतखाबी सवालात थे, जिनके हमारे पास ऑप्शन ये जो 5 हैं मैंने आपके सामने जो है वो इनको लिख दिया है। इसके बाद हम जो है वो आज के एक सवाल नंबर 2 जो हमारे पास है वो ये है कि मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं, जिसमें से पहला सवाल हमारे पास यह है कि क्या सर सैयद खतों के जवाब बाकायदा देते थे। सो इसका जवाब हमारे पास यह है, सवाल हमारे पास ये था कि क्या सर सैयद खतों के जवाब बाकायदा देते थे। तो इसका जवाब हमारे पास ये है कि सर सैयद अहमद खान बाकायदा खतों का जवाब देते थे, और अगर कोई शख्स मर्तबे का होता, मतलब थोड़ा सा एक हाईली क्वालिफाइड या एक अहमियत का हामिल होता, या थोड़ा सा गैर मामूली सलाहियतों का मालिक होता, सो इस सिचुएशन में या उनका ज़्यादा करीब होता, सो उसका जवाब जो है वो जल्दी दिया करते थे। दूसरा सवाल हमारे पास यह है कि क्या सर सैयद को मेहमानों की आमद नागवार गुजरती थी।
जिसका जवाब हमारे पास है नहीं। सर सैयद अहमद खान मेहमानों की आमद से बहुत खुश होते थे, बल्कि जिस रोज मेहमान ज्यादा होते उनका दिल खुशी से बाग बाग हो जाता था। सवाल नंबर 3 इसी तरीके से हमारे पास यह है कि सर सैयद की शख्सियत का नुमाया तरीन जो है वो पहलू क्या है। जवाब इसका यह है सवाल नंबर 3 जो हमारे पास था कि सर सैयद की शख्सियत का नुमायां तरीन पहलू क्या है, जिसका जवाब यह है कि सर सैयद अहमद खान की शख्सियत का नुमायां तरीन पहलू उनके ज़राफ़त और खुशतबई था, जिससे वो हर किसी के दिल में जगह बना लेते थे और सब उनके जो है वो दीवाने थे। हमारे पास जो सवाल नंबर जो है वो 4 इसमें आता है, हम उसको जो है वो यहाँ पर उसका जो है वो जवाब लिखते हैं। सवाल नंबर 4 हमारे पास है कि सर सैयद रास्तबाजी को क्या समझते थे। सर सैयद रास्तबाजी को बहुत अहमियत देते थे, वो खुद भी रास्तबाज थे और रास्तबाजी की खासियत रखने वालों को कदर की निगाह से देखते थे। यही उनका एक नुमायां तरीन पहलू था। सवाल नंबर जो 5 है हमारे पास कि सर सैयद का दोस्तों के साथ कैसा बर्ताव था।
जिसका जवाब ये हमारे पास सवाल ये था कि सर सैयद का दोस्तों के साथ बर्ताव कैसा था। जिसका जवाब ये है कि सर सैयद का दोस्तों के साथ बर्ताव बहुत अच्छा और मुखलिसाना था और दोस्त उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थे। हमारे पास अगला सवाल है कि सर सैयद को कौन सा फल जो है वो पसंद था। इसका जवाब है कि सर सैयद को आम और खरबूजे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद थे। सवाल नंबर 6 हमारे पास यही है जिसका हमने जवाब आपके सामने लिखा है, और सवाल नंबर ये है 7 कि सर सैयद खाने के बाद अमूमन क्या पीते थे। सर सैयद आमतौर पर हर खाने के बाद 1 पाव दूध बिला नागा जो है वो पीते थे। यही इसका जो है वो जवाब है हमारे पास। इसके बाद हम अगले जो है वो जो हमारे पास जो सवालात रह गए उनके भी जवाबात मैं आपके सामने यहाँ पर जो है वो बयान करता हूँ। एक सवाल हमारे पास यहाँ पर है, सवाल नंबर 8 है जी हमारे पास कि सर सैयद ने मुताले की आदत कब से अपनाई। सवाल नंबर 8 हमारे पास ये था कि सर सैयद ने मुताले की आदत कब से अपनाई। जिसका जवाब यह है कि सर सैयद ने मुताले की आदत बचपन से अपनाई, क्योंकि बचपन से ही उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। सवाल नंबर 9 हमारे पास है कि सर सैयद ने खुतबात अहमदिया कितनी मुद्दत में लिखी। जिसका जवाब यह है कि सर सैयद ने खुतबात अहमदिया को 1.5 साल में लिखा। इसके बाद सवाल नंबर 10, कौन सी बात सर सैयद को सबसे ज्यादा नागवार गुजरती थी। जिसका जवाब हमारे पास यह है सवाल यह था कि सर सैयद को कौन सी बात जो है वो सबसे ज्यादा नागवार गुजरती थी। जिसका जवाब यह है कि सर सैयद को सबसे ज्यादा नागवार बात यह गुजरती थी कि उनके रास्तबाजी के खिलाफ उन पर कोई इल्जाम लगाया जाए। ये हमारे आज के मुख्तसर जो सवालात थे उनके जवाबात आपके सामने हैं। जिसके बाद हम जो है वो सवाल नंबर 3 जो है जिसका हम यहाँ पर आगाज कर रहे हैं। सवाल नंबर 3 हमारे पास ये है कि मतन को पेश रखकर खाली जगह जो है वो हमने पुर करनी है। मैं उसका जवाब आपके सामने यहाँ पर जो है वो लिखता जाऊंगा। हमारे पास ये सवाल नंबर 3 जिसकी ऑप्शन 1 जिसका आंसर मैं यहाँ पर आपके सामने जो है वो बयान करता जाऊंगा। पहली ऑप्शन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स इसमें है कि
मतन को पेश रखकर जो है वो खाली जगह को हमने पुर करना है। पहली ऑप्शन हमारे पास, सर सैयद को अपने कुनबे से हद से ज्यादा डैश था, हद से ज्यादा उन्हें लगाव था। ऑप्शन 2 हमारे पास जो है वो आ रही है जी कि सर सैयद फितरतन आली ज़र्फ और डैश थे, मतलब फितरतन आली ज़र्फ और आली हौसला थे वो। ऑप्शन हमारे पास थर्ड है जी कि सर सैयद अपनी बातों से बड़ों बल्कि बच्चों को भी डैश कर लेते थे, मतलब तस्खीर कर लेते थे। तस्खीर का मतलब है जी मुसख्खर करना, जेर करना, करीब लाना और उनको किसी को अपना बुला लेना, उस हवाले से। ऑप्शन 4 हमारे पास ये है कि सर सैयद मजहबी डैश से पाक थे, जिसके जवाब हमारे पास है जी मजहबी तासुब से पाक थे, कि किसी की बेजा हिमायत कर देना तासुब का मतलब इस दायरे में लिया जाता है। पांचवी हमारे पास जो है वो ऑप्शन हमारे पास ये है कि सच बात कहने में किसी की डैश से ना डरें, तानो मलामत से ना डरें। ये हमारे पास जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिसके आंसर मैंने आपके सामने यहां पर जो है वो लिख दिए। इसके बाद हमारे पास जो है वो सवाल नंबर 4 हमारे पास आता है, और सवाल नंबर 4 हमारे पास ये है कि मंदरजा झैल अल्फाज और तराकीब की वजाहत करें। पहला लफ्ज हमारे पास जो है वो ये बशाश है, जिसका मतलब है जी खुशबाश होना। दूसरा हमारे पास यहां पर जो एक्सरसाइज में जो लफ्ज दिया गया है वह है खुश तबई, जिसका मतलब है तबीयत का खुश होना। थर्ड हमारे पास जो लफ्ज है वो शर्मो हिजाब है, जिसका मानी है लिहाज और पासदारी। चौथा हमारे पास जो है वो लफ्ज है फयाज, जिसका मतलब है सखावत। और पांचवा हमारे पास जो है वो रंजो गम लफ्ज है जी, जिसका मतलब है जी दुख और तकलीफ। ये हमारे पास सवाल नंबर 4 था। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास जो है मंदरजा झैल अल्फाज पर एराब लगाकर इनका जो है वो तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। सो हमारे पास लफ्ज़ हैं बेसिकली खसाइल है, इसमें ये जो लफ्ज़ एक सही जो है वो पढ़ा जाता है वो लफ्ज़ है जो वो खसाइल। खसाइल के बाद हमारे पास एक लफ्ज़ है जिबिल्लत, जिसके ऊपर जो है वो शद आती है, खे के ऊपर आप जो है वो खसाइल उस हवाले से ले जाते हैं, बे के नीचे चूंकि ज़ेर आ जाती है, जिबिल्लत इस दायरे कार के अंदर जी। थर्ड हमारे पास जो है वो सवाल है कि ज़ब्त को कैसे लिखा जाता है जी। ये हमारे पास जो है वो इस वाले से, ये ज़ब्त उस हवाले से आ जाता है जी। चौथा हमारे पास जो है वो लफ्ज़ फयाज है, जिसका मतलब है सखी। और छठा हमारे पास जो लफ्ज़ है मुत्तसिल, मुत्तसिल हमारे पास सवाल नंबर 6 हमारे पास, ये हमारे पास सवाल नंबर 5 था। सवाल नंबर 6 जो हमारे पास है कि मंदरजा झैल जो है वो अल्फाज की हमने जो है वो यहाँ पर जमा लिखनी है। सो उसमें
पहला लफ्ज़ जो है वो हमारे पास है जी खसलत, जिसकी जमा आपके इस चैप्टर के टॉपिक के अंदर भी जो है मौजूद है, खसाइल, एक से ज़ायद खूबियाँ जिसको हम कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो लतीफ़ा है, जिसकी जमा हमारे पास है जी लताइफ। तीसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो आदत है, जिसकी जमा है जी आदात। चौथा लफ्ज़ हमारे पास वर्क है, जिसकी जमा हमारे पास औराक के तौर पर जो है वो सही। पांचवा लफ्ज़ हमारे पास जो है वो तस्नीफ है, जिसकी जमा तसानीफ है। ये हमारे पास जो है वो अल्फाज के जो जमा है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर जो है जिनको डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास जो है एक लास्ट आपका जो एक सवाल है जो बिल्कुल मुख्तसर सा है। जैसे ही यहाँ पर जो है वो अल्फाज की जमा मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी है, इसके साथ साथ मैं आपके सामने जो है वो अल्फाज लिखूँगा जिसके मुतज़ाद हमें जो है वो अभी लिखने होंगे, जो कि हमारा सवाल नंबर जो है वो 7 है। जिसमें से पहला लफ्ज़ हमारे पास जो है वो कम, जिसका उल्ट हमारे पास है ज़्यादा। दूसरा लफ्ज़ है वो हमारे पास है मेहमान, जिसका उलट हमारे पास है जी मेज़बान। तीसरा लफ्ज़ हमारे पास है इब्तदा, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है जी इंतहा। और चौथा लफ्ज़ है हमारे पास जो बहुत आसान है, जवाब, जिसका उलट हमारे पास है जी सवाल। और पांचवा लफ्ज़ हमारे पास है दायमी, जिसका उलट हमारे पास है जी आर्जी। ये हमारी एक्सरसाइज आज की, जिसमें मुकम्मल जो है वो 7 सवाल आपके सामने यहाँ पर जब उनको हल किया गया, जिसमें से फिल इन द ब्लैंक्स भी थी, खाली जगह जो पुर करनी थी, MCQs भी थे, और इसके साथ साथ मुख्तसर सवालात के जवाबात, अल्फाज के मुतज़ाद, अल्फाज के जमा और अल्फाज का सही जो है वो अदायगी, उनकी तलफ़ुज़, और उसके साथ साथ जो है वो एराब का इस्तेमाल उसमें से, क्योंकि ये ज़्यादा जो है वो अल्फाज की फिर तराकीब, कुछ अल्फाज ऐसे भी दिए गए थे जिनके मानी आपके सामने जो है वो लिखने थे। हमारा आज का ये जो एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हमने आपके सामने जो है वो इसको लिखी है। इसके बाद हम जो है वो अगले लेक्चर के अंदर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप जो है वो हमारे लेक्चर को जो है वो कम से कम जो है वो सब्सक्राइब करें और हमें अपनी जो है वो कीमती आरा से आगाह करते रहें, ताकि आपके जो है वो जितने प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन के लिए हम हमेशा जो है जो अच्छे तरीके से काम करते रहें। बहुत शुक्रिया।